ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नापायन्तु ममंगानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मम ब्रह्म निराकरोति निराकरमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा धीमहि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव वेदाद्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाभिषेवितं वप्रेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ आचार्य उसके पीठाधीश्वर भी वही हैं, साथ ही इस आश्रम के पीठाधीश्वर एवं बीकानेर के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। उपस्थित संतजन भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। तब तक पहले मंत्र से ही पाठ करते हैं। ओम कीनेशितं पतति प्रेषितं मनः
केन प्राणः प्रथमः प्रैतिजुक्तः केनेषितां वाचम् इमां वदन्ति चक्षुश्रोतं कः ओ देवो जुनुक्ति श्रोतस्य श्रोतं मनसो मनो यद्वाचो हवाचं सवु प्राणस्य प्राणचक्षस्य चक्षुरति उच्चधीरा प्रेतास्मा लोकाद् अमृता भवन्ति। न तत्र चक्षो गच्छति न भाग गच्छति नो मनो न विद्मो न बीजानीमो जता एतदो। महाराज जा रहे तो आप मिल लेगा? मिल लिया, भी है नीचे, मिल लिया, मिल लिया। जता एतद अनुशेषात् अन्यत एव तद विदितथो अविदिता अधि इति शुशुम पूर्वेशां जे मस्तव्याचक्षिरे। न तत्र चक्षुः गच्छति न भाग गच्छति नो मनो न विद्मो न बीजानीमो जत एतद् अनुशिष्यात् अन्यत् एव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि इति सुषुम पूर्वेशां जेनस्त व्याचक्षिरे। यहाँ पर क्या है? न तत् न तत् व्याच चक्षिरे, तत् व्याच चक्षिरे, चक्षिरे न तत्र। तत्र का मतलब होता है वहां। कहां पर? जहां पर पिछले मंत्र में बताया गया था कि वह श्रोत का भी श्रोत है, चक्षु का भी चक्षु है। तो अब इसका जब अन्वय करेंगे तो तत्र चक्षु न गच्छति, मतलब वहां पर वह जो जिसको कहा गया है पिछले मंत्र में कि वह श्रोत का श्रोत है, चक्षु का श्रोत चक्षु है, तो वहां तक यह चक्षु, यह जो आपके नेत्र हैं वहां तक नहीं जा सकती, नहीं जाती हैं। इसका तात्पर्य है कि उसको वह नहीं देख पाते हैं। यह अपने नेत्रों से वह अगम्य है, उसका हम देखने का मतलब उसका अनुभव ही नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे जो सूत्र है, कोई भी कार्य अपने जो उसका मूल कारण है उसको कभी नहीं पा सकता। जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष में फूल भी लगे हैं, फल भी लगे हैं, तो फूल चाहे कि मैं अपने मूल कारण को जान सकूं तो यह असंभव है। मूल कारण क्या है? जिससे वह वृक्ष हुआ। वृक्ष किससे हुआ? तो बीज से। बीज तो सड़ गया तो वह नहीं जाना जा सकता है। इसी प्रकार से हम अपने भी देखें तो हम इतना ही करते हैं कि हम वशिष्ठ गोत्र में हुए हैं, भारद्वाज गोत्र के हैं, कश्यप गोत्र के हैं, अमुक। लेकिन अगर हम चाहें कि वह कहाँ से वह सृष्टि हुई तो बड़ा मुश्किल है। न बाग, यहाँ से एक हमेशा इसको ध्यान में रखें कि एक ज्ञानेंद्रिय का दिया गया तो यह उपलक्षण इसको समझते हुए सारे इंद्रियों के साथ इसको लगा लें। जैसे तत्र चक्षु न गच्छति वैसे तत्र श्रोतम न गच्छति, तत्र त्वक न गच्छति, तत्र दूसरा इंद्रिय क्या है?
रसना रसना न गच्छति तत्र घ्राण न गच्छति। इसी प्रकार से कर्मेंद्रियों का भी समझन यहाँ पर दिया हुआ है, एक का उपलक्षण दिया हुआ न बागह गच्छति। तो यहाँ पर जब इसका अर्थ करेंगे तो फिर तत्र शब्द को यहाँ बढ़ाएंगे, तत्र बागह न गच्छति, समझे ना, तत्र बागो बाग का मतलब वाक न गच्छति। तो वहां पर क्योंकि बाघ जो है बाघ से शब्द है, लेकिन शब्द कहाँ से निकलता है, वो वाक इंद्रिय से निकलता है। तो यह न तो शब्द जा सकता है, यानी शब्द के द्वारा हम उसको अनुभव कर सकते हैं, न यह वाक इंद्रिय वहां तक जा सकती है। इसी प्रकार से हर एक इंद्रियों को, कर्मेंद्रिय जो है, वाक है, हस्त है या पाड़ी कहते हैं इसको, पैर है, उपस्थ है, वायु है, तो कोई भी इंद्रिय नहीं जा सकती। तो इस प्रकार से यहाँ पर पांचों ज्ञानेंद्रियों और पांचों कर्मेंद्रियों का निराकरण कर दिया गया कि इन दोनों के माध्यम से, चाहे ज्ञानेंद्रिय हो कोई या कर्मेंद्रिय हो, उसके माध्यम से उस आत्मा का आप नहीं पहचान सकते या उसका अनुभव नहीं कर सकते। फिर आगे अंतःकरण का यहाँ पर इसका भी निराकरण किया गया। नो तत्र मनो न गच्छति, यानी वहां पर मन भी आपका नहीं जा सकता। मन बुद्धि भी इसी का उपलक्षण मानते हुए ले सकते हैं। चित्त अहंकार के लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मन से ही हम चित्त को की अभिव्यक्ति करते हैं और बुद्धि से अहंकार की। तो इसका तात्पर्य यहाँ तक हुआ कि ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय या अंतःकरण के माध्यम से हम अपने मूल कारण जो आत्मा है उसको हम नहीं जान सकते। न विद्मो न बीजानीमो। अब यहाँ पर गुरु कह रहे हैं कि मैं यह नहीं जानता। न विद्मो माने न विद्मो नहीं, न माने नहीं, न मैं यह भी नहीं जानता, न बीजानीमो कि इस प्रकार से हमें उपदेश करना है। तत् एतत् अनुशिष्यात्, अनुशिष्यात् का अर्थ देखेंगे। यह जो भाष्य है ना, इसमें एक एक शब्दों का अर्थ दिया गया, वहीं से अर्थ इसका पकड़ सकते हैं। अनुशिष्यात् का अर्थ देखेंगे तो आगे अभी हम ये पढ़ेंगे तो आएगा, तो वहां पर आएगा इसका उपदेश। तो अनुशिष्यात् का मतलब उपदेश। तो शिष्य को मैं यह भी नहीं जानता कि शिष्य को किस प्रकार से उपदेश दें, क्योंकि उपदेश किस प्रकार से शिष्य को दें कि उसको समझ में आ जाए, ये भी मैं नहीं जानता। हाँ, क्यों? 36 पेज में। हाँ, तीसरा मंत्र का एक बार अर्थ बता करके हम आगे बढ़ रहे हैं भाष्य में, ठीक है ना। तो अभी अर्थ एक बार हमने का सोचा कि और बता देते हैं। तो तथा एतद संधि विच्छेद करना भी आना चाहिए अगर अर्थ समझना है। तो जथा हो जाएगा, जथ एतद, क्योंकि देखो इको यार संधि होती है, लेकिन व्याकरण तो आप लोग पढ़े नहीं, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। तो जथा, जहां पर आ होता है ना, ए आता है, कोई भी आता है तो उसका ए हो जाता है। तो जथा एतद, तो एतद का मतलब जथा माने इसके बाद, यहां पर समाप्त हो गया। एतद मतलब यही जो हमें देना है उपदेश। अनुशिष्य उपदेश हम नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं उपदेश दे सकते हैं? तो कह रहा है अन्यत, यह उपदेशात है। अब इसके बाद अन्यत शब्द है, फिर ये वो इसको अन्यत, यह जो है आत्मा जिसकी बात कर रहे हैं, अन्यत इससे अन्य है, इससे तद विदितात, जो भी विदित है, किससे अन्यत है, किससे अलग है, तो जो भी विदित है, यानी जो भी विदित का मतलब जो भी हम जानते हैं, जो भी हमारे जानने की कैटेगरी में आता है, उससे वही आत्मा अलग है। मतलब जितना भी जानते हो वह आप उसके बारे में नहीं जानते, बल्कि कुछ और ही जानते हो। आगे फिर दिया हुआ अथ, अब यहां पर और भी क्या बता रहे हैं, अविदितात् अधि, अधि माने ऊपर होता है,
अविदित मतलब अज्ञान, मतलब वह जो हम नहीं जानते हैं उसके भी ऊपर है। ऊपर का मतलब यहाँ पर इसका अर्थ हम लेंगे कि जो हम नहीं जानते हैं, एक तो जो जानते हैं वह आत्मा उससे अलग है, और जो नहीं जानते हैं उससे भी अलग है। अधिमानी ऊपर होता है लेकिन अर्थ लगाते समय उससे भी वह अलग है। तो जो कुछ आपने जाना और जो कुछ नहीं जाना, इन दोनों से अलग है। यहां पर देखो, जानते कहां पर हैं आप? अवस्थाओं की चर्चा करें तो जागृत और स्वप्न अवस्था में जो कुछ जानते हैं वही विदित के कैटेगरी में आता है। जागृत अवस्था में आप सब कुछ देख रहे हैं, जो भी जान रहे हैं, स्वप्न में भी कुछ जानते हैं, कुछ आपको दिखाई देता कि हम जान रहे हैं, लेकिन सुषुप्ति में कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सारी इंद्रियां, सारा अंतःकरण, चारों अंतःकरण वह सुप्त अवस्था में होते हैं। केवल प्राण वहां पर काम करता है, तो कुछ आपको नहीं मालूम पड़ता है। तो यह जो जानने की कैटेगरी है वह केवल जागृत और स्वप्न अवस्था में होता है। तो तात्पर्य हुआ कि जागृत अवस्था के माध्यम से या स्वप्न अवस्था के माध्यम से हम उसको नहीं जान सकते हैं। न तो जागृत में जान सकते हो, न तो स्वप्न में जान सकते हो। सुषुप्ति क्या है? अविदित है। तो सुषुप्ति के माध्यम से भी वह नहीं जाना जा सकता है। यानी इन दूसरे शब्द में कहें तो न तो वह जागृत है, न तो सुषुप्ति है, न तो स्वप्न है, इससे परे। इसीलिए मांडुक्य उपनिषद तो आप लोगों ने पढ़ रखा, कोई दिक्कत नहीं। वह चौथा है। चौथा क्या है? 7वां 8वां मंत्र है इसका मांडुक्य का। न अंतः प्रज्ञ, न बहिष्य प्रज्ञ, न उभय प्रज्ञ, न प्रज्ञान घन, न विज्ञ, न अविज्ञ, अदृश्यम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अवव्यदेशम, एकत्व आत्म प्रत्यय सारम, सर्व प्रपंच उपशमम, सारे प्रपंचों से भी उपशम है, इसका शांत हो गया है। शुद्धम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते सह आत्मा सह विज्ञ। तो जो अपना आत्मा है, जितना यह प्रपंच का मतलब जो भी आपको दिखाई दे रहा है, हमारे गुरुदेव कहते हैं जब 4 आदमी 3 आदमी इकट्ठा हो जाते हैं, बातें करते हैं, तो यह निश्चित उसमें क्या बातें करेंगे? इस जगत की बातें करेंगे, भगवान की बातें नहीं करेंगे, तो वह प्रपंच कर रहे हैं। ऐसे ही करते हैं। हमें इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी भी हम 2-3 से हम इस जगत के बारे में अगर कोई बात है तो जितना मिनिमम आवश्यक है बस उससे उतना ही बात करो। बाकी बात करोगे तो सब वह प्रपंच ही होगा। कोई बीमार है, उसका भी अगर मान लीजिए उसके समाचार जानने की इच्छा है, तो इतना ही ना, भाई अब कैसे हो, क्या हुआ, तो बस इतने। इसके आगे जाओगे तो वह सब प्रपंच हो जाएगा। तो हर समय जो सतर्क रहता है, तभी तो उसका मन उस अपने स्वरूप में आएगा। जब हम संसार की बातें करेंगे तो यह मन संसार में ही रहेगा ना। आप कम से कम 1 हफ्ता भी अगर देखें, एक ही चीज का चिंतन करें, चाहे वह अपने पुत्र के रूप में पुत्र का, चाहे पत्नी का, चाहे अपने मित्र का, चाहे परमात्मा का, चाहे अपने मकान का, घर का जहां रहते हैं, चाहे अपने फैक्ट्री का, जो भी है, तो आप देखेंगे हफ्ते के बाद भी उसका चिंतन नहीं करेंगे, चिंतन के स्वरूप बदल देंगे, दूसरा रूप कर देंगे, तो भी वह अपने आप ही आता रहेगा, कुछ समय तक आता रहेगा। तो इसीलिए हमें हमेशा उसी का चिंतन करना चाहिए, परमात्मा का, या मैं ब्रह्म ही हूं, या शरीर नहीं हूं। खैर आगे चलिए। इति सुषुप्तम, तो अब यहां पर शिष्य
प्रश्न होना चाहिए कि जब आप ऐसा कह रहे हैं आचार्य या गुरुदेव कि वह आत्मा अपना जो है न जितना जो भी हम जानते हैं उससे भी अलग है और जो नहीं जानते उससे भी अलग है। यहाँ पर अन्य व्यतिरेक होता है, माध्यम होता है समझाने का, अन्य के माध्यम से या व्यतिरेक के माध्यम से, यह नहीं है नहीं है या यह है यह है, ये दो ही माध्यम होते हैं। तो जब दोनों नहीं है तो वो कौन है, तो यहां पर बता रहे हैं कैसे समझाएंगे। तो इसका मतलब आप समझाने के योग्य नहीं है। तो कह रहे हैं नहीं, इत सुषुम पूर्वेशाम जे, पूर्वेशाम मतलब पहले, जे मतलब जो भी हमने पूर्व में, सुश्रुम मतलब सुना था, मतलब अपने गुरु के माध्यम से जो हमने सुना था या जो हमारे गुरुदेव ने बताया था, नस्तः व्याचक्षिरे, जिन्होंने मेरे प्रति, नस्तः जिन्होंने मेरे प्रति क्या किया था, व्याख्यान किया था, बताया था। व्याचक्षिरे माने व्याख्यान करना, उसके विषय में बतलाना। तो जो हमारे गुरु ने बताया था पहले वही मैं बताऊंगा, उससे ज्यादा हमारा दिमाग नहीं है काम करता जो हमने जैसे। तो यहाँ पर प्रश्न यह भी होता है कि भाई तब तो फिर आप अपने स्वरूप में भी स्थित नहीं होंगे, तो फिर बाद में बताएंगे ऐसी बात नहीं है, यह अपवाद है, एक अपवाद है। यद्यपि जो आप जानते हो जो नहीं जानते हो उससे वो अलग है। तो यह एक अपवाद के माध्यम से जो आगम प्रमाण है उसके माध्यम से बताया जा सकता है, तो ये कि भाष्य में आपके स्पष्ट होगा। तो मंत्र का अर्थ यही हो गया कि उस आत्मा तक को, यानी जो आपका अपना है, जो आप हो, उसको न तो ज्ञानेन्द्रिय के माध्यम से, कर्मेंद्रिय या अंतःकरण के माध्यम से नहीं जान सकते हो। क्यों? जो भी यह हम जो भी जानते हैं वह थोड़ा जानते हैं, न भी जाने और उस जो बीजानी उसको जानते भी नहीं है। तो क्यों कह रहे हैं जो जानते हैं, जो विदित है और जो नहीं विदित है, क्यों कह रहे हैं कि अनुशिष्यात्, इसी कारण से कि जिस प्रकार से हमें शिष्य को उपदेश देना चाहिए उसके बारे में उपदेश देना है, बताना है कि वो आत्मा ऐसा है। जैसे कोई फल है, जिस फल को आपने देखा हुआ या सुना हुआ है, या कोई सब्जी है, तो उसके बारे में जैसे बताया जाएगा कि वह गोल गोल होता है, पीला पीला होता है, या लंबा लंबा होता है, या गोल होता है लेकिन ढीला होता है या कड़ा होता है, तो वैसे ही आपका चित्त समझ में उसके अंदर यह भाव आ जाएगा कि अमुक फल है, ऐसे ऐसे है तो पीला होगा, आम होगा, बड़ा है पीला है तो केला हो सकता है, गोल है लेकिन नरम है तो संतरा हो सकता है, कड़ा है तो सेब हो सकता है, जो देखा हुआ है। और जिस फल के बारे में कभी सुना ही नहीं है, न देखा हुआ है, तो उसका अगर लक्षण बताया जाए तो आप समझ में नहीं आएगा। तो यही कारण है कि वह जो अपना आत्मा आप ही हो उसके बारे में, क्योंकि आगे यह भी बताया जाएगा कि आंख अपने को नहीं दे सकती ना, तो देख सकती है। आगे अग्नि का उदाहरण दिया जा रहा है, यहाँ पर दृष्टांत दिए हैं भाष्यकार ने कि अग्नि का दो काम है, एक तो जलाना और दूसरा प्रकाश देना, लेकिन अपने को जला सकती है क्या? उसमें चाहे गंदगी डालो और चाहे अच्छी लकड़ी डालो, सूखी गीली, सब जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, प्रकाश भी होगा, लेकिन स्वयं को प्रकाशित नहीं कर सकती है और न तो स्वयं को जला सकती है। जब वह अग्नि नहीं जला सकती है तो आप भी अपने को नहीं देख सकते हो। ये देख सकते हो, देखो आप जिसको, इसमें भी एक सूत्र है, जिसको जो देखता है जानता है वह उससे अलग होता है। मान लो अपने मित्र को जानते हो, अपने पुत्र को जानते हो, अपने फैक्ट्री को जानते हो, तो फैक्ट्री अलग है ना आपसे, आप फैक्ट्री तो नहीं हो ना। उसी प्रकार से आप यह जानते हो, यह शरीर,
ये हाथ है पैर है, तो इसका मतलब हाथ पैर से आप अलग हो ना, आप हाथ हो, ना पैर हो, ना पेट हो, कुछ नहीं हो, इससे अलग हो। मन बुद्धि अभी अनुभव के आधार पर आप जानते हो कि मन से में यह संकल्प विकल्प आ रहा है, बुद्धि से निश्चय हो रहा है, हम सोच रहे हैं, तो इससे भी आप अलग हो, जिसको जानते हो। अब वह कौन सा हो, जब सब कुछ निराकरण कर दोगे ना, तब जो बचेगा वही है। इसीलिए इस आत्मा के बारे में बताया गया है कि वह तीनों शरीरों से परे है, पंच कोशों से भी अलग है, और तीन जो अवस्थाएं हैं मुख्य रूप से, चौथी भी है लेकिन जागृत शब्द शक्ति को तीन कहा, यह तीन का जब नाम लिया जाएगा तो यह तीन अवस्थाओं, तीनों अवस्थाओं का वह साक्षी है या दृष्टा है। तो अब एक एक पंचकोश को अलग करते हैं, जैसे मूज का सीका होता है, मूज देखे हो आप, तो देखे होंगे, मूज मूज मुंजा कहते हैं उसको, जिसे यह डलिया बिनती है ना, सीख से बिनती है, तो उसमें निकालते, केला देखो, एक निकालोगे दूसरा परत आएगा, तीसरा, ऐसे ही कोश होते हैं, एक कोश के अंदर दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा। तैत्तिरीय उपनिषद तो आपने पढ़ा इसी साल जनवरी में, जैसा कि मेरे को मालूम हुआ है, पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तैत्तिरीय उपनिषद, पढ़ा है ना? तो उसमें ब्रह्मानंद बल्ले में शायद आया है कि यह जो पहला कोश, जो अन्नमय कोश है, इसमें क्या है, यह हड्डी मांस जो बना हुआ यही है, उसके अंदर जो है आपका प्राणमय कोश है, उसी के अंदर, जैसे बाद में निकालोगे सीखा तो सीखे जैसे सीख जैसे अलग होता जाएगा, तो प्राणमय कोश में क्या है, कर्मेंद्रिय है, पांचों प्राण है, फिर उसके अंदर क्या है आपका मनोमय कोश है, जहां पर मन है और ज्ञानेन्द्रिया है, फिर उसके अंदर विज्ञानमय कोश है, जहां पर बुद्धि है, फिर ज्ञानेन्द्रिया ही है, फिर उसके अंदर आपका आनंदमय कोश है, जहां पर प्रिय क्या होता है, प्रिय मोद और प्रमोद, तीन प्रकार की वहां पर वृत्ति होती है। जैसे किसी वस्तु को देखा, प्रिय लगा, अच्छा लगा, चाहे वस्तु हो चाहे पुरुष स्त्री कोई भी हो, प्रिय लगा, जब वह उससे एक बार वो नजदीक आया तो उससे थोड़ा सा हर्षित हुआ, और जब उसके साथ आपने कहरा किया या कुछ अन्य किया तो आपको विशेष प्रकार का आनंद हुआ, जिसको हम प्रमोद कहते हैं। तो इनसे, इन पांचों कोशों से जब अलग कर दोगे तो उसके अंदर ही बचेगा। तो अज्ञान का बीच में पर्दा होता है, अज्ञान ही जैसे समाप्त हो जाता है तैसे वही आत्मा है। अब जबकि उसका कोई आकार ही नहीं है तो वह कैसे होगा, तो कैसे देखोगे उसको, वही तो आप हो, तो अपने आप को कैसे देखोगे? दर्पण से देखो तो क्या, दर्पण से आपको क्या देखोगे? दर्पण के द्वारा जो परावर्तित आपका बिंब होता है, प्रतिबिंब होता है, वही दिखाई देता है, आपका असली स्वरूप नहीं दिखाई देता है। वहां पर तो पतले को मोटा, मोटे को पतला, दुर्बल को स्वस्थ, दुखी को प्रसन्नचित दिखाया जा सकता है। तो इस प्रकार से उस आत्मा का आपको अनुभव स्वयं नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो मैंने पूर्वेशम पहले अपने गुरु द्वारा हमने पढ़ा था, जो उन्होंने पढ़ाया था, न तद व्यचक्षरे, तो उसी को जो मेरे प्रति उन्होंने बताया था उसी को मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, अब इसी को जानना है, और जिन्होंने जान लिया तो उसको भी पढ़ने की क्या जरूरत है, वो तो सबके प्रणाम के जोग है, फिर कोई जरूरत नहीं, यही जानना है। जितना भी आप नित्य प्रति जो भी क्रिया कर रहे हो, चाहे पूजा कर रहे हो, चाहे ध्यान कर रहे हो, चाहे यज्ञ कर रहे हो, चाहे सत्संग श्रवण कर रहे हो, विध्यासन, मनन, या कोई भी आध्यात्मिक कार्य कर रहे हो, सबका मूल उद्देश्य अपने आप को जानना और कुछ नहीं है। अपने आप को जो जान लिया उसी में रमण करेगा, बस खत्म। बाकी संसार का जो माया है तभी निराकरण भी होगा, अलग होगा, नहीं तो माया कैसे ही पड़ी रहेगी। ज्ञान की दृष्टि में, विवेक की दृष्टि में यह है, भक्ति की दृष्टि में
तो माया का जो स्वामी है, यानी विश्व को कहिए, कृष्ण को कहिए, भगवान कहिए, वह प्रसन्न हो जाता है तो माया को आपसे हटा लेता है। बस सीधी बात है। यह श्रीमद् भागवत के अंदर इसका वर्णन बन गया। वहां पर तो भगवान कृष्ण को ही सब कुछ माना हुआ है और माया प्रकृति स्वरूप या उन्हीं की माया मानी हुई है, उसी के आप अंदर हो। वेदांत में उसी को अज्ञान कहते हैं और कुछ नहीं है। मुख्य रूप से अपने आप को ना जानना। भाष्य देखिए तो यहाँ पर 10 प्रश्न, यहाँ पर 2 प्रकार के भाष्य हैं। पहले पद भाष्य को बताता हूं, फिर एक मंत्र का जो पद भाष्य प्राप्त हो जाएगा, फिर उसका वाक्य भाष्य करूंगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक पेज का बता देंगे, एक पेज का तो डबल ढाला हो जाएगा, तब समझ में आपको नहीं आएगा। तो इस मंत्र का पहले पद भाष्य जब समाप्त हो जाएगा तब वाक्य भाष्य शुरू करेंगे। 2 दिन में शायद समाप्त हो जाए, 3 दिन में हो जाए। न तत्र तस्मिन् ब्रह्मणि चक्षु गच्छति, यह किसका है? देखो, न तत्र चक्षु गच्छति, इसी का अर्थ यहां पर बताया गया है। तो तत्र चक्षु, तत्र का मतलब यहां पर देखो, तत्र का अर्थ क्या बताया गया है। इसके आगे जो शब्द दिया हुआ है ना, वह तत्र शब्द का अर्थ है तस्मिन् ब्रह्मणि। ब्रह्मणि का मतलब वह ब्रह्म या आत्मा, तस्मिन् उस आत्मा। वहां पर, वहां का मतलब तत्व जो शब्द आया उसका मतलब उस ब्रह्म के पास, वह ब्रह्म या वह जो आत्मा है। चक्षु न गच्छति, नेत्र आपका नहीं जान सकता या नेत्र द्वारा उसको नहीं अनुभव कर सकते। ठीक है, तो यह भाष्य पढ़ने का अर्थ क्या है? एक एक शब्दों का जो कि आपको स्पष्ट नहीं है उसी का अर्थ बताया गया है। गच्छति का तो सभी जानते हैं, इसलिए उसका व्याख्या नहीं किया है। तत्र शब्द का यहाँ पर केवल अर्थ बताया गया है। आगे और बताया गया है स्व आत्मनि, यानी अपना जो आत्मा है, आत्मनि मतलब अपना आत्मा, स्व माने अपना, अपना आत्मा गमन असंभवात, तो अपने में ही गति करना क्या है? असंभव है। आप अपने के अंदर गति जिसको भी देखते हो, कहाँ देखते हो? बाहर ही तो देखते हो। हालांकि इस पर भी चिंतन करोगे बहुत मुश्किल होता है, गंभीर है, आसान नहीं है। किसी चीज को देखते हो तो जब मन की वृत्ति, इंद्रियां मन के साथ में वहां पर वृत्ति करती है, व्याप्ति होती है, तभी तो वह जाता है। फल की व्याप्ति तो बाद में होगी। तो जब नेत्र या कान के द्वारा कोई शब्द है, वहां पर एक व्याप्त करके मन के द्वारा बुद्धि को दिया, बुद्धि चित्त के द्वारा वह करके फिर उसका स्पष्ट आपको मालूम होता है। तो वृत्ति और व्याप्ति यह थोड़ा सा टेक्निकल शब्द है, बाकी आसान है। एक बार समझ जाओ कि किस प्रकार से हमने जैसे बोला, केवल बोला है, तो आप किस प्रकार से क्यों सुना, कैसे सुना। आपका कान वह भी आकाश तत्व है। यह हमने बोला कहां से? वाणी से, वाक इंद्रिय से, यह भी आकाश तत्व है। तो आकाश तत्व ही आकाश तत्व को ग्रहण कर सकता है, समझ गए ना? दूसरा नहीं ग्रहण कर सकता है। तो वाक से चूंकि यह भी आकाश तत्व है, देवता अग्नि है, लेकिन तत्व आकाश है। जिस समय यह आत्मबोध, तत्वबोध या अन्य प्रकरण ग्रंथों में बताया गया है कि यह शरीर किस प्रकार से बना है, 5 अंतःकरण कैसे बना, अरे ये शरीर कैसे बना, स्थूल शरीर कैसे बना है, सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां कैसे बनी हैं, कर्मेंद्रियां कैसे बनी हैं और अंतःकरण कैसे बना है। तो वहां पर इसका डिटेल बताया गया है। ज्ञानेंद्रियां जो हैं, ये जो 5 महाभूत हैं उन्हीं के शतोगुण से बना हुआ है। ज्ञानेंद्रिय में एक का बता देते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। पहला है आपका आकाश। तो आकाश से क्या बना? श्रोत इंद्रिय बनी। तो यह जो गोलक नहीं है, गोलक तो तमोगुण से बना हुआ है, पंचाकृत से। लेकिन जो इंद्रिय है, जो अंतःकरण में विराजमान है, श्रोत इंद्रिय का, वह आकाश तत्व के, अपंचीकृत आकाश तत्व के शतोगुण से बना हुआ है, मिलाया नहीं गया है। तो उसके शतोगुण से बनाया हुआ है यह श्रोत इंद्रिय।
ठीक है। दूसरी इंद्रिय क्या है? त्वक। त्वक क्या है? स्पर्श। यह वायु तत्व के सत्वगुण से बना हुआ है। जो स्पर्श का, तभी तो वायु जब चलती है तो चाहे शीतल मालूम होता है या उष्ण मालूम होता है, तभी यह त्वचा आपकी अनुभव करती है। ठंडे प्रदेश में चले जाओ, अनुभव करना चाहिए, तो वहां पर आपको ठंडी क्यों लगती है, गर्मी क्यों लगती है, इसके विषय में जब विचार करोगे तब यह मालूम होगा। तब विचार करने पर यह मालूम होता है कि हवा यहां से टकराती है और यह जो त्वक इंद्रिय है उसके टकराने से जैसा भी उसका उस समय जो स्वभाव है, गर्म या ठंडा, वैसा आपको प्रतीत होता है, तो आपको ठंडी लगती है या गर्मी लगती है। वैसे तो डेली नित्य प्रति ये आपके उपयोग में आता है, लेकिन सोचते नहीं ना हम लोग सोचते कहाँ, गर्मी आ रही है तो क्या अपना एसी है तो एसी चला देंगे, कार में बैठे हो तो बस खत्म, ठंडी है तो हीटर चला दिया, बस खत्म। आजकल तो पंखा भी आता है ना, ये जो पंखे होते हैं, शायद आप लोग तो जानते होंगे क्योंकि आप तो व्यापारी आदमी हो, या नहीं जानते होंगे। यही पंखा हमने देखा हुआ है कि अब यह पंखा नहीं होता, ऑर्डिनरी नहीं होता, दूसरा होता है, तो वह ठंडी में गर्म हवा देता है और गर्मी में ठंडी हवा देता है। कैसे होता है ये तो टेक्निकल जो होगा वो होगा। तो सब कुछ इस तक इंद्रिय के कारण से, क्योंकि ये वायु तत्व का बना हुआ है। इसी प्रकार से तीसरी इंद्रिय जो है नेत्र, यह अग्नि तत्व से बना हुआ है। तो जितना भी दृश्य है वह रूप नाम, वह रूप प्रकाशित होता, वह भी अग्नि तत्व, तो अग्नि तत्व को ही देखती है, उसी के शत्रुगुण से बना हुआ। चौथी रचना, ये जल तत्व के शत्रुगुण से बना हुआ है। तो जितना भी कोई चीज स्वाद वाला है, जिह्वा के अग्र भाग पर रखते ही उसका स्वाद मालूम होता है। अंदर रखने सीधे अगर कोई चीज खाइए, अंदर डाल दीजिए, स्वाद नहीं मालूम होगा आपको, यहां से स्पष्ट करेगा तभी मालूम होगा। घ्राण इंद्रिय जो है पांचवी, यह बनी हुई है आपकी पृथ्वी तत्व से, इसी के शत्रुगुण से, तो जो कि जैसा भी होता है, सुगंध होगा या दुर्गंध होगा, वह मालूम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो इसी में रहना। बाकी आप इसको पढ़िएगा तो जानना चाहिए, बिना जाने हुए फिर आगे का मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर यही बताया गया कि स्व आत्मनि गमनो असंभवात्, अपनी आत्मा में गमन करना, मतलब जाना, वहां तक पहुंच करना असंभव है। असंभवात्, वहां पर संभव नहीं है, यह असंभव है कि चक्षु जो है वहां तक नहीं जा सकती है। तथा न बाग गच्छति, वहां पर आपका बाड़ी भी नहीं जा सकती है। आगे देखो, वाचा ही शब्द उच्चार्य अमारो भी ध्येयम प्रकाशयति। अब यहां पर देखो, वाचा ही शब्द, वाग इंद्रिय से आपका शब्द उच्चारण होता है, तो वही कह रहे हैं जिस समय वाणी से कोई शब्द आप उच्चारण करते हो, उच्चार्य शब्द का अर्थ यहां पर दिया उच्चार्यम, तो क्या करता है वह? अपने ही वाच्य को ध्येयम अभिधेयम उच्चार्य मारो अभिधेयम प्रकाशयति, जब वह उसी वाच्य को प्रकाशित करता है। प्रकाशित करना का मतलब वहां पर वृत्ति और व्याप्ति हो जाती है। तदा अभिधेयम, मतलब जिस समय वह प्रकाशित करती है उसी समय, यह समझ में नहीं आया होगा मेरे ख्याल से, प्रतिभाग गच्छति इति उच्यते, तो यह कहा जाता है कि वाणी वहां तक पहुंच गई। जैसे कोई शब्द बोलिए, कुछ भी बोलिए, बोलो ना, कोई शब्द बोलो, राम ही कह दो, तो जैसे जिस समय आपने राम बोला, ठीक है, बाड़ी यहां पर बोला, राम बोला, तो यह बाड़ी बोला, इसका मतलब यह बाड़ी ने उस राम शब्द को क्या किया? प्रकाशित किया। निकली कहां? वाक इंद्रिय से। वाक इंद्रिय कहां है? यही पर है। तो इससे शब्द जो निकला उसको यह प्रकाशित किया। तो
कहा जा रहा है कि जिस समय यहां से शब्द निकला उसी समय तदा, देखो शब्दों पर ध्यान दोगे तो यह समझ में आएगा। देखो, वाचा ही शब्द उच्चार्यमाणो अविधेयम प्रकाशयति यदा, जिस समय वह उच्चारण हुआ उसी समय, तदा, तदा माने उसी समय, अविधेयम प्रति बागः गच्छति इति उच्यते, तो उसी समय कहा जाता है कि इनके वाणी से या इन्होंने वाणी से यह शब्द बोला कि अविधीयते, मतलब वह प्रकाशित हुआ, यह उस शब्द को मालूम हुआ। सुनाई तो देगा यहाँ पर श्रोत इंद्रिय से, अभी सुनाने की बात नहीं कर रहे हैं। उसी शब्द को जिस समय यहां से उच्चारण निकला उसी समय वह प्रकाशित हो जाता, समय नहीं लगता है। जैसे मोबाइल में एक दूसरे से बात करते हो, आपको समय का वहां पर नहीं होता है अंतराल का। तो जैसे ही वाणी निकली वो प्रकाशित हुआ, और यह कहते हैं वाक इंद्रिय ने उसको प्रकाशित कर दिया। तस्य च शब्दस्य तद निवर्तक अस्य च कालस्य आत्मा ब्रह्म। अब यहां पर देखो, तस्य माने उसका होता है, शब्दस्य माने शब्द का, तो उस शब्द का तन निवर्तकस्य, निवर्तक माने व्यवहार करना, तो वह जो शब्द निकला उसका व्यवहार कौन कर रहा है यहां पर आपको देखना पड़ेगा। शब्द कहां से निकला है? वाणी से निकला है ना, तो वाक इंद्रिय से निकला है, तो इसको आपको पहचानना है। च कैवस्य आत्मा ब्रह्म, यह जो वाणी से शब्द निकला वो कहां से निकला? वाक इंद्रिय से, और वाक इंद्रिय को किसने बनाया, किसका कार्य है? वाक इंद्रिय किसका कार्य है? यह पूरा यह जो बना यह किसका है? प्रकृति का है, वही ब्रह्म का कार्य है ना, ब्रह्म का ही कार्य है। वाक इंद्रिय कार्य, अरे वाक इंद्रिय जो है कार्य है, और ब्रह्म जो है बनाने वाला क्या है? कारण हुआ। तो यह जो कार्य है, अभी सूत्र बताया गया था कि अपने कारण को नहीं जान सकती है, उसका पता नहीं लगा सकती है, वहां तक वो नहीं पहुंच सकती है। तो यह वाक इंद्रिय ब्रह्म को क्योंकि नहीं जान सकती, तो शब्द जो है वह कैसे जान सकता है? दूसरे रूप में समझे इसको, अविधेय और अविधान के रूप में। जिस शब्द से किसी का बुलाया जाता है उस शब्द को हम कहते हैं अविधान, उसको कहते हैं अविधान, और जिसको लक्षित किया जाता है, जिसको बुलाया जाता है, उसको कहते हैं अविधेय। ठीक है, जैसे ब्रह्म का किससे बुलाया जाता है? सबसे प्रचलित शब्द है ओम, तो ओम जो है अविधान है और वह ब्रह्म जो है अविधेय है। ठीक, अब जैसे मान लो आपका नाम मोहन है, तो यह मोहन से आपको पुकारा जा रहा है, तो मोहन क्या हुआ? अविधान हुआ, और आप क्या हुए? अविधेय, जिसको पुकारा जाता है वह अविधेय हुआ। तो जैसे ही मोहन का उच्चारण किया जाता है, तो जब आपको श्रोत इंद्रिय के द्वारा मालूम हुआ, तो आपको यहाँ पर हजारों आदमी हों, और हजार आदमी से जिसका भी वह नाम होगा तुरंत ही वह चैतन्य हो जाएगा, सजग हो जाएगा कि मेरे को पुकारा जा रहा है। तो अविधेय और अविधान का संबंध इतना गहरा है, लेकिन यहां पर यह बताया जा रहा है कि यह जो करण है, वाक इंद्रिय है, जो करण है, करण कहां पर भी आएगा तो इसका मतलब इंद्रिय है। करण जो है इंद्रिय है। कार को तो शरीर हम मानते हैं और करण को हम इंद्रिय मानते हैं, लेकिन करण का भी कौन है? वह ब्रह्म है, उसका भी कार्य मानोगे तो यह ब्रह्म का कार्य है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि यह जो इंद्रिय है, वाक इंद्रिय है, सारे इंद्रियों को अलग अलग ले सकते हैं कि वह ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकती है। क्यों? यह ब्रह्म का ही कार्य है। यह करण जो है यह उसी पर कल्पित है या उसी पर अध्यस्त है, वह ब्रह्म सभी का अधिष्ठान है। यह अन्य उपनिषदों में भी आया हुआ है कि यह जगत, जीव और ईश्वर सभी जो है उस ब्रह्म पर ही
अध्यस्त है या उसी पर यह कल्पित है। इतना मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है, जिसको जरूर करना पड़ेगा। वास्तव में अधिष्ठान के रूप में वह एक ही सत्ता है जिसको अद्वैत कहते हैं, और उसी को आप ब्रह्म कहते हैं। उसी को आप पुराणों में नाम अलग अलग दे देते हैं, कहीं शिव दे देते हैं, कुछ लोग राम को दे देते हैं, कुछ लोग माँ जगदम्बा को दे देते हैं। अलग अलग पुराणों में अलग अलग रूप से बताया गया है। जैसे श्रीमद् भागवत के अंदर कृष्ण को ही परम पुरुषोत्तम माना गया है, ठीक है। शिव महापुराण में शिव को ही वह परम शक्ति माना गया है। देवी महाभागवत के अंदर माँ जगदम्बा को ही, वहां तो ऐसा वर्णन है कि उन्होंने ही ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को उनकी पत्नियां भी देती हैं। यह उतना तेज है कि उनके चरणों को भी नहीं देख पाते हैं, मुख की तरफ तो देख ही नहीं सकते हैं, और उन्हीं वही जो है सबको काट देती हैं। यह तो समझाने का तरीका है, यह सही नहीं है। यह समझाने के लिए, लक्षित करने के लिए, उसको बताने के लिए कि वह परम सत्ता कैसी है, तो अपने अपने जिसको बताना होगा उसी के अनुसार अलग अलग 18 पुराण है। 18 पुराण में अलग अलग को लिया गया। ब्रह्म पुराण है, वायु पुराण है, भविष्य पुराण है, पद्म पुराण है, तो अलग अलग रूप से बताया गया है। तो ये पुराणों में जो बताया गया है वह केवल उसको लखाने के लिए बताया गया है। वह जो परम सत्ता है, वास्तव में परम सत्ता के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं है। और हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि यह इस जगत में, कहिए संसार कहेंगे तो गलत हो जाएगा, संसार कहना गलत है, जगत है, क्योंकि संसार अपने मन की सृष्टि को संसार कहते हैं, और परमात्मा ने जब सृष्टि बनाया उसको हम जगत कहते हैं। तो यह जो कुछ अच्छा दिखाई दे रहा, अच्छा फूल दिखाई दे रहा है, अच्छा स्थान दिखाई दे रहा है, बहुत रमणीक या होटल है, या बहुत सुंदर कोई कन्या है, बहुत सुंदर हमारा बालक है, या कोई भी गुण के अनुसार दिखाई दे रहा है, यह सब क्या है? यह सब जो है एक, यह कहिए कि माया का रूप या अज्ञान का रूप, ही अज्ञानी है। क्योंकि यह तीनों कालों में, तीन और प्रत्येक देश में और प्रत्येक जो है आपका स्थान में रहने वाला नहीं है। अब जो कहते हैं परमात्मा को हमने देखा, अनुभव किया, किसी के लिए तो कुछ क्षण के लिए देखा, कहां देखा? एक स्थान में देखा, सब जगह तो नहीं देखा ना। तो देश स्थान से क्या हुआ, यानी देश से क्या हो गया? परिच्छिन्न हुआ ना। किसी समय देखा, हमेशा तो नहीं देखा ना, तो उससे भी, काल से भी परिच्छिन्न हो गया। तो जो देश वस्तु काल से परिच्छिन्न है वह आत्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि वह तो हर समय हर स्थान पर और तीनों कालों में है। जो देश काल वस्तु से जो अपरिच्छिन्न है, आप भी वही हो, अपरिच्छिन्न नहीं हो, लेकिन आप जीव मान लिए हो ना। तो जीव मानना छोड़ दो, शरीर को अपना मानना छोड़ दो, शरीर के द्वारा जो कर्म हुए हैं, हो रहे हैं, उसको अपना मत मानो। जो भोग रहे हो, यह प्राण भोग रहा है, तो आप नहीं भोगने वाले हो, तो आप क्यों अपने को मानते हो? लेकिन चूंकि शुरू से हमें बताया गया इसलिए हम मानते हैं। ऐसी नहीं है, सभी लोग मानते हैं, लेकिन क्या है, इसी को छोड़ना है ना। क्योंकि प्रकृति के जितने भी कर्म है, गीता जी में भी भगवान ने 3rd अध्याय में कहा है, 3रे अध्याय में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम एव मन्यते। कि जो अहंकार के कारण से या जो मूर्खता के कारण से अपने को कर्ता मानते हैं हम लोग कि हमने किया। अरे यहां तक हम बोल देते हैं कि बेटा है कोई, अगर कोई बदमाशी करता है या बेटी है, कि अगर मैं तेरे को यह नहीं पढ़ाता तो तू क्या होता? हल चलाता खेत में, या फावड़ा खोदता, या सिर पर कुछ उठा करके होता। लेकिन वास्तव में करने वाले आप नहीं हैं। वो जो कर्ता का अभिमान है ना, कर्तापन का है, उसी को त्यागना है। कहां से कर्ता आता है?
शरीर तो नहीं कहता ना। क्या वाणी से उच्चारण होता है, लेकिन आता कहां से है? वही जो चिदाभास है वहीं से आता है कर्तापन का अभिमान, उसी को छोड़ना है। वही जब त्याग दिया तो क्या होगा? आपको यह जब अनुभव हो जाएगा कि प्रकृति ही अपने गुणों से सारा कार्य करती रहती है, क्योंकि अगला श्लोक में बताया गया तत्त्ववित्त महाबाहो, तत्त्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न संजते कि हे तत्त्ववित्त, तत्व को जानने वाले महाबाहो, अर्जुन के लिए कहा गया, उसकी भुजाएं लंबी थी। जो महान पुरुष होता है उसकी भुजाएं लंबी होती हैं, घुटने तक आती है। ये देख सकते हो, जितने बड़े विद्वान होगा, कोई बहुत धनी होगा या किसी क्षेत्र में विशेष उसकी प्रखरता होगी, विद्या होगी, तो उसके भुजाएं लंबी होती हैं, या बलि भी होगा तो भुजाएं लंबी होती हैं। तो हे तत्त्ववित्त महाबाहो, हे अर्जुन, प्रकृति गुण कर्म विभाग, प्रकृति ने ही गुण और कर्म का विभाग किया। 24 गुणों का वहां पर चर्चा किया गया, शाम के दर्शन का है। और गुणा गुणेश, गुणा गुण में ही उसी में बर्तन करते हुए, जब यह किसी को मालूम हो जाता है कि गुण आपस में ही बर्तन कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कह करके वह कोई किसी प्रकार का उसके अंदर अभिमान ही नहीं करता। क्यों करेगा? ये तो गुण गुण में बरत रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और वास्तव में जो बताया गया है कि आत्मा अक्रिय है, कुछ नहीं करता, परमात्मा कुछ नहीं करता है, तो आप में ही जो आत्मा है कुछ नहीं करता है। करता क्या है? यह शरीर और इंद्रिय करता है, यही समझना है। मन बुद्धि अंतःकरण करता है। आप तो वैसे ही रहते हो, लेकिन आप इस शरीर को अपना मान लेते हो तो जीव बन जाते हो, जीव मान की संज्ञा नहीं है। होलिस्टिक रूप में लोगे तो केवल एक परमात्मा है, परमात्मा के सिवा और यहां पर कोई है ही नहीं है, बाकी सब लीला मान लो। अब उसी को नष्ट करने के लिए अपने अंदर के जो अहंकार है, अपने अंदर जो मान्यताएं हैं, मान्यताएं को मिटाने के लिए यह सत्संग का समय है और कुछ नहीं है। किसी को अगर पहले ही जन्म में, अगर पिछले जन्म में कर्म करके उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान, शंकराचार्य जी का देखिए 7 साल 8 साल की अवस्था में पूरा ज्ञानी हो गए थे। बहुत से हो जाते हैं। ध्रुव को ही 5 वर्ष की अवस्था में भगवान की प्राप्ति हो गई है? तो ऐसी बातें नहीं है। चलो इसको समझने की कोशिश करो। केवल यह जो अपना नाता छोड़ना कि आप इससे अलग हो, यह शरीर भी आप नहीं हो, अंतःकरण भी नहीं हो, इंद्रिय भी नहीं हो, यानी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से आप अलग हो। कारण शरीर तो अज्ञान है, तो अज्ञान तो आप हो नहीं सकते। तो इन शरीरों से अपने को अलग करने का एक एक प्रक्रिया से अलग करना पड़ेगा। जब अलग हो जाओगे तो अपने आप शरीर कुछ करेगा, मन कुछ भी सोचेगा, तो उसके द्वारा जो पाप पुण्य होता है उसके भी भागी नहीं होगी, फिर आपका शरीर भी नहीं दोबारा बनेगा। मांडव्य उपनिषद में भी तो आया है कि यह जो हम कर्ता रूप में हो जाते हैं, हमने किया, हमने सोचा, उसी के कारण पाप पुण्य होता है ना। अब पाप पुण्य से ही शरीर बनता है, दूसरा जन्म होता है। और जब पाप पुण्य नहीं होगा शरीर कैसे होगा? तो करने वाला यह शरीर है, अंतःकरण है, आप नहीं हो, यही पक्का होना चाहिए। पक्का कैसे होगा? करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान। नित्य प्रति अभ्यास करना होगा। नित्य प्रति अभ्यास करने से ही यह पक्का होगा। चाहे आप भगवान को मानो और चाहे स्वयं मानो, कोई न कोई। इसीलिए जो कुछ करते हो करते रहो, जाप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, सब करते रहो, क्योंकि सब सहायक है। सत्य तो वही है कि हम अपने को जान जाए। ठीक है, इसी को जानना है। तो इसी को यहां पर यही बताया गया, तस्य च शब्दस्य निवर्तक अश्य च करण। इस शब्दों का जो निवर्तक है, व्यवहार करने वाला, वह करण है। करण का मतलब बाघ इंद्रिय है। और अश्य आत्मा ब्रह्म, और उस इंद्रिय का भी जो क्या है, वही आत्मा ब्रह्म है। उसका जो
कारण है वह ब्रह्म ही है, तो वह इंद्रिय ब्रह्म को नहीं जान सकती। अतः न भागा गच्छति, जब उसका करण मतलब जहां से शब्द उच्चारित हो रहा है, उसका उच्चारण करने वाला ही उसको नहीं जान सकता, तो वह जो शब्द है वह कैसे जान सकता है? मतलब जहां से शब्द उच्चारण हुआ, ये जब यह उस ब्रह्म को नहीं जान पाएगा, तो जो इसके द्वारा निकला वो कैसे जान पाएगा? इसीलिए बागह न गच्छति, यानी बाघ इंद्रिय जो है, बाघ जो शब्द निकला, शब्द उस ब्रह्म को नहीं जान सकता। जथा अग्निदाकः प्रकाशच्चापि स न ही आत्मानं प्रकाशति दहति वा तद्वत्। अब जैसे अग्नि का दृष्टांत दिया गया, पहले मैंने बता दिया था कि जैसे अग्नि जो है उसके दो गुण होती हैं, एक को दहती और दूसरा प्रकाशवती। तो अग्नि के दोनों गुण होते हैं, लेकिन कोई भी चीज डालो अग्नि में जल जाएगी, भस्म हो जाएगी, उसका प्रकाश भी होगा। लेकिन वह अग्नि स्वयं को जलाना चाहे, किसी दिन उसके मन करे कि मैं स्वयं जलाऊं, तो नहीं होगा। विद्युत का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, विद्युत को कोई देखता नहीं है, जहां पर पावर हाउस में बनता है उसको भी नहीं जानता बिजली कहाँ है, तारों के द्वारा केवल अनुभव होता है, या देखता हो कोई देख सकता है। जिस उपकरण में डालोगे बिजली संचारित होगी, यानी कम्युनिकेट होगी, उसी उपकरण के माध्यम से आपको अनुभव होगा, वैसे नहीं अनुभव होगा। उसी प्रकार से यह आत्मा का अनुभव तो मन बुद्धि के द्वारा होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। जब इस शरीर से आपका अलग मानोगे अपने को, जब देह विश्वास हो जाएगा तो अपने आप अनुभव होने लगेगा। कैसे हम करेंगे? शास्त्र के द्वारा ही, या जैसा हमने अपने गुरु के द्वारा सुना हुआ है, यह पहले बता दिया गया था। तद्वत का मतलब क्या है? जैसे अग्नि अपने स्वयं को नहीं जला सकती, स्वयं को प्रकाशित नहीं कर सकती, उसी प्रकार से यह हम आत्मा अपने को, मतलब आप स्वयं अपने को नहीं जान सकते, न स्वयं उसको प्रकाशित कर सकते। सीधी सी बात। आगे देखिए, नो मन। अब यहां पर मन के द्वारा पूरे अंतःकरण का निराकरण किया गया। पहले अब तक जो भाष्य हुआ था, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का निराकरण किया गया। मन के द्वारा भी मनश्च अन्यस्य संकल्पति, मन ही क्या करता है? सभी पदार्थों का संकल्प करता है। अध्यसायित का मतलब होता है चिंतन करना, समझे ना? संकल्प का तो सीधा ही है। च सत न आत्मानम, तो यह मन जो है संकल्प करता है और चिंतन करता है। च सद न आत्मानम, वह ऐसा करता हुआ भी वह निश्चय नहीं करता। न आत्मानम संकल्पयति अध्यसति च, वह अपने आत्मा के बारे में न तो संकल्प कर सकता है न चिंतन कर सकता है। जितने भी बाह्य जगत है सबका मन के द्वारा चिंतन होता है, वृत्तियां आती हैं और उनके बारे में आप चिंतन भी करते हो, विचार भी करते हो। लेकिन यह मन अपने ही आत्मा का न तो चिंतन कर सकता है न उसका संकल्प कर सकता है। तस्य अपि ब्रह्म आत्मेति, और वह क्या है? क्योंकि ब्रह्म ही अपनी आत्मा है, ब्रह्म ही अपनी आत्मा है। इंद्रिय मनोभ्याम ही वस्तुनो विज्ञानम, इंद्रिय और मन से वस्तुओं का ज्ञान होता है। किसी भी बाह्य जगत में वस्तु का ज्ञान ले लो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इंजीनियरिंग हो, विज्ञान हो, किससे ज्ञान होता है? अरे भाई, इंद्रिय और मन से ही तो होता है। चक्षु से उसको पढ़ते हो, स्वाध्याय करते हो, वाक इंद्रिय से उसके उच्चारण करते हो, उच्चारण करना सीखते हो, मन से उसका मनन करते हो, चिंतन करते हो, बुद्धि से उसको निश्चय करते हो। तो मन के द्वारा और इंद्रिय के द्वारा ही बाह्य जगत के वस्तुओं का हमें ज्ञान होता है। तद अगोचर विद्मः, अविषय, अगोचर मतलब वह अविषय, विद्मः तो अविषय होने के कारण, चूंकि वह विषय नहीं है, वह जो ब्रह्म है किसी का विषय नहीं है, इसके द्वारा न विद्मः, वह नहीं जाना सकती। तद ब्रह्म ईदृशमिति, कि वह ब्रह्म ऐसा ही है, ऐसा आप ठीक ठीक नहीं कर सकते हो कि वह ब्रह्म ऐसा ही है। जैसे आपके बारे में कहा जाए तो आप
5 फुट 7 फुट के हो, गोरा हो काला हो, आगे बताया जाएगा कि यह जाति अगले ही पैरा में है। समय हो गया वैसे। जाति गुण क्रिया विशेषण के आधार पर ही हम किसी को बताते हैं। तो आगे का हम करेंगे। इतना चीज आप अपने अंदर कंठस्थ कर लें। और मदः पूर्णमिदं पूर्णं मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।